राजू एक सीधा सादा और शांत स्वभाव का लड़का था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था और ज्यादा बोलना नहीं आता था। वो अपने आप में रहने वाला इंसान था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। कॉलेज के पहले दिन वो लाइब्रेरी में गया और किताबों की अलमारियों के बीच अपनी पसंदीदा किताब ढूंढने लगा। जैसे ही उसने प्रेमचंद की कहानियां उठाई, उसी समय किसी और ने भी उस किताब को छू लिया। वो कविता थी, एक हंसमुख, बातूनी और जिंदगी से भरपूर लड़की। राजू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मुझे भी यही किताब पढ़नी थी। राजू ने बिना कुछ कहे किताब उसकी ओर बढ़ा दी। कविता को उसकी ये सादगी पसंद आ गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें लाइब्रेरी में बढ़ने लगी। साथ बैठकर पढ़ना, किताबों पर चर्चा करना और कई बार एक ही चाय की कप को शेयर कर लेना। इन छोटी छोटी बातों में एक अलग सी मिठास थी। कविता अक्सर बोलती थी, राजू तुम बहुत कम बोलते हो, कुछ तो कहा करो। राजू मुस्कुराता और कहता, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मेरी खामोशी कह देती है। कविता उसकी इस आदत की दीवानी होती जा रही थी। समय बीतता गया। दोनों का कॉलेज का समय खत्म होने वाला था। राजू को एक शहर में नौकरी मिल गई और कविता अपने घर लौट गई। अब दोनों दूर हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता और गहरा हो चुका था। हर रात दोनों एक दूसरे को एक ही मैसेज भेजते, गुड नाइट, सपनों में मिलना। और वाकई वो सपनों में एक दूसरे से मिलते, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंपस के पुराने पेड़ के नीचे या किसी चाय की दुकान पर। 3 साल बीत गए। कविता अब एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और राजू अपनी कंपनी में तरक्की कर चुका था। लेकिन दोनों के दिल अब भी एक दूसरे के इंतजार में धड़कते थे। एक दिन कविता ने अपने पुराने कॉलेज कैंपस में जाने का मन बनाया। जब वो वहाँ पहुंची तो देखा कि राजू पहले से वहाँ खड़ा था, उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो पहली बार साथ बैठे थे। राजू ने कहा, मैं हर साल इसी दिन यहाँ आता हूँ, इस उम्मीद में कि तुम आओगी। कविता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अब मैं आ गई हूँ और अब कहीं नहीं जाऊंगी। राजू ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हर सपना, हर दिन सिर्फ तुम्हारा और मेरा होगा। उस दिन दोनों एक दूसरे के साथ घर लौटे और यहीं से उनकी असली जिंदगी की शुरुआत हुई।